हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से लेकर आए हैं हम कहानी। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। राधा का पति हमेशा व्हाइट शर्ट और पैंट पहनता है। रमेश अलमारी से कपड़े निकालता है और देखा शर्टमट मेला नजर आ रहा था। रमेश ने राधा से पूछा, राधा क्या हो गया, घर में वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया क्या? राधा ने कहा, कल खत्म हो गया, कल से सोच रही हूँ बाजार जाकर खरीद लाने का, पर घर पर टाइम भी नहीं मिल रहा है। आज जाऊंगी शाम को बाजार और वॉशिंग पाउडर खरीद कर लाऊंगी। तभी राधा की सास ने अपने कमरे से आवाज लगाई, बहू आप सारे दिन पर करते क्या हो जो तुम्हें समय नहीं मिलता है? हमारे जमाने में इतनी सुख सुविधा थी नहीं, फिर भी दिन भर काम करते रहते थे। ऊपर से सास की सुनती रहो, मैं तो तुम्हें कुछ कहती भी नहीं हूँ। छोटा सा परिवार है हमारा, उस पर भी तुम दिन रात दिखाती हो कि मैं कितनी बिजी हूँ। तुम आजकल की बहुओं को ना जाने कैसे इतना टाइम हो जाता है, लेकिन घर का आधे से ज्यादा काम ऑटोमेटिक मशीन कर देती है। राधा की सास अपने जमाने की बखान किए जा रही थी, लेकिन राधा चुपचाप सुन रही थी। उसे पता था कि पलट कर जवाब देगी तो फालतू में लड़ाई हो जाएगी। राधा ने अपनी सास को बस इतना कहा कि अब चुप हो जाइए, आज बाजार जाकर वॉशिंग पाउडर ले आऊंगी। राधा की सास अब चुप हो गई। शाम को राधा बाजार जाकर वॉशिंग पाउडर खरीद कर ले आई और अगले दिन अपने पति के सारे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिए। वॉशिंग मशीन का शोर सुनकर राधा की सास बोली, आजकल की बहुओं की तो मौज ही मौज है। हमारा समय था अपने आप से कपड़े धोकर हाथ घिस जाते थे और हाथ में साले पड़ जाते थे। पूरे परिवार का कपड़ा धोना, वह भी चापाकल चलाकर। आजकल के जैसा उस समय नल थोड़े ही हुआ करता था। अगर आजकल की बहुओं को 2 बाल्टी चापाकल से भरने के लिए कह दिया जाए तो उसके पसीने छूट जाता है। थोड़ी देर बाद राधा कपड़े सुखाकर आ रही थी। काम करते करते राधा को प्यास लगी हुई थी, गला सूख रहा था। वह सोच रही थी कि नीचे उतरकर सबसे पहले पानी पीऊंगी। राधा सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी राधा की सास ने कहा, बहू सिर में तेल लगाए हुए बहुत दिन हो गए, थोड़ा सिर में नारियल का तेल लगा दो। हाँ, पहले ससुर जी को चाय बना कर दे दो, कब से चाय के लिए आवाज दे रहे हैं। चाय बनाकर राधा अपने ससुर को दे रही थी कि सास की आवाज आई, बहू आते समय आयोडेक्स भी लेकर आना, घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब कोई लगाने वाला तो है नहीं, अपने आप ही लगाना पड़ेगा। वहीं से राधा के ससुर जी ने राधा के सास को कहा, अरे भाग्यवान बहू भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। सुबह से देख रहा हूँ लगी रहती है और तुम बैठी बैठी फरमाती रहती हो। तुमने एक बार भी उससे पूछा कि नाश्ता किया या नहीं? सुबह से बेटा तुम सबसे पहले नाश्ता करो और उसके बाद जो काम है उसे करना। राधा के सास उधर से बोली, अपनी बहू पर प्यार उमड़ रहा है, मैंने ऐसा क्या कह दिया बहू को? मैंने तो बोला मैं खुद ही बना लूंगी। भगवान ने मुझे मेरे हाथ दिए हैं, अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ जो मुझे किसी के सहारे की जरूरत है। राधा थोड़ी देर बाद आयोडेक्स लेकर आई और अपने सास के घुटने में मलने लगी और अपनी सास को कहने लगी, मम्मी जी आप भी पल में गुस्सा हो जाती हो, आपको तो पता ही है पापा जी आपसे मजाक करते रहते हैं। दोस्तों, एक गृहिणी का जीवन ऐसे ही दिन भर चलता रहता है। कब सुबह जो आता है कब शाम निकल जाता है, उसे एक पल भी आराम नहीं मिलता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।